अखंड भारत की नींव रखने वाले एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहद कथाकोश, वायु पुराण, पश्चिम पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश और जैन पुराण आदियों में मिलता है। बृहद कथाकोश अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था और मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त ही था। भारत के राजनीति इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम स्वर्णिम अक्षर में अंकित किया जाता है। चाणक्य एक कुशल राजनीति ही नहीं, शिक्षक, धर्माचार्य, लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। कहते हैं कि वात्स्यायन नाम से उनका लिखित एक कामसूत्र नाम एक ग्रंथ भी है। चाणक्य के पिता चाणक्य ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चाणक्य मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर देने पर चाणक्य ने राज सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रखा था। विष्णुगुप्त नाम से ही उन्होंने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। कौटिल्य नाम से विख्यात चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम के एक महान ग्रंथ का रचना भी किया था। विष्णुगुप्त तक्षशिला, जो वर्तमान के और पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास अवस्थित है, वहाँ के निवासी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना विश्व की महान कृतियों में ही जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में ही किया जाता है। ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर बहुत सारे राज्यों को विजय करके अपने राज्य में मिलाते हुए आगे रहा था। उसी वक्त आचार्य चाणक्य को ये आभास हुआ कि धीरे धीरे वो कहीं भारत पर हमला करना दे। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने उस वक्त के जितने जनपद थे उसमें से सबसे शक्तिशाली मगध जनपद को सहायता के लिए राजनगर पहुंच गए और वहां पर धनानंद से बातचीत करते वक्त धनानंद ने क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य को शिखा पकड़कर बाहर फेंक देने की बात कही और मगध सैनिकों ने आचार्य चाणक्य को शिखा पकड़कर राज दरबार से बाहर फेंक दिए थे। उसी कारण आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खुला रखे हुए थे और ये भी प्रण लिया था कि एक न एक दिन नंद वंश को विनाश करूंगा और इसके जगह में एक धर्मपरायण राजा को स्थापित करूंगा। तक्षशिला में रहकर ही आचार्य चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के राजस्व साम्राज्य पर अधिकार की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद के नाश के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने। मगध की राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र ही थी। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीस आया था। इंडिका नाम का ग्रंथ मेगस्थनीस ने ही लिखा है। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी हेलिना से चंद्रगुप्त का विवाह ही करवाया। कहा जाता है कि गांधार राज अंबिक कुमार ने सिकंदर से मिलकर पुरु पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन सिकंदर को इस युद्ध में हारना पड़ा था। पुरु का चाणक्य और चंद्रगुप्त का सहयोग प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ था और युद्ध में पुरु और उसकी सेना ने सिकंदर के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इतिहास में कुछ और ही पढ़ाया जाता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकोटर से हुई, जिनमें चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। खैर जो भी है, विजय तो चंद्रगुप्त की हुई थी। आचार्य चाणक्य की जीवन बहुत ही रहस्य भरा था, क्योंकि चाणक्य के पिता चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया था। पिता के कटे हुए सर को देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष ही थी। रात के अंधेरे में उन्होंने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतार कर एक कपड़े में बांधकर लपेट कर ले गए। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार भी किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ले, गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद की अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। आचार्य चाणक्य ने सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं की, उन्होंने एक साधारण सी महिला मुरा के पुत्र को मगध की गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कि मुरा के कारण चंद्रगुप्त का उपनाम मौर्य पड़ा। इसे चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था और उन बिंदुसार का पुत्र ही महान सम्राट अशोक ही थे। अब सवाल यह उठता है कि अखंड भारत का निर्माण करने के बाद आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई थी। आचार्य चाणक्य की मृत्यु की कई सारी बातें उल्लेख मिलते हैं।
कहते हैं कि वो अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगल में चले गए थे। उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। कुछ लोगों का अनुमान यह भी है कि मगध की रानी हेलेना ने चाणक्य को जहर देकर मार दिया। उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में एक नहीं बहुत सारे पंक्तियां जुड़ती जा रही है, लेकिन कौन सी सच है ये कोई नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी इसको लेकर दो तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन कौन सी सही है, उनकी हत्या की गई थी या उनकी मृत्यु हो गई थी, ये कहना असंभव भी है। एक कहानी यह भी मिलती है कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद आचार्य के अनुशासन के तले राजा बिंदुसार सफलतापूर्वक शासन चला रहे थे, लेकिन इसी काल में वो पारिवारिक संघर्ष षड्यंत्र का सामना भी कर रहे थे। कहते हैं कि परिवार और राज दरबार में कुछ लोगों को आचार्य चाणक्य के राजा के प्रति इतनी करीब पसंद नहीं थी कर सकते। उनमें से एक नाम राजा बिंदुसार का मंत्री सुबंधु था, जो कुछ भी करके आचार्य चाणक्य को राजा से दूर करने की चाह रखता था। सुबंधु ने इससे पहले चाणक्य के विरुद्ध में कई सारे षड्यंत्र रचे थे। राजा बिंदुसार के मन में वो गलतफहमी भी उत्पन्न कर दी थी। उनकी माता की मृत्यु के कारण कई और नहीं वरं स्वयं आचार्य चाणक्य ही थे। ऐसे कहने से सुबंधु कुछ सफल भी हो गए थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और आचार्यों में दूरियां भी बढ़ती गई। यह दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि आचार्य चाणक्य ने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। ये भी एक कारण माना जाता है। उनके जाने के बाद एक दाई माँ ने राजा बिंदुसार को उनकी माताजी की रहस्य पूरी तरह से बताई। उस दाई के अनुसार आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे, ताकि वो विष को ग्रहण करने से अधिक हो जाए और यही कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश भी ना कर सके। लेकिन एक दिन यह विष मिलाया हुआ खाना गलती से राजा की पत्नी ग्रहण कर लेते हैं। उसी समय महारानी दुर्धरा ने गर्भवती भी थी। विष से पूरित खाना खाने से उनकी तबीयत बिगड़ती गई और जब आचार्य के इस बात का पता चला तो वो तुरंत रानी की गर्भ को काटकर उनसे शिशु को बाहर निकाल लिए थे। और इस तरह राजा के वंश की रक्षा करते हुए दाई आगे कहती है कि यदि चाणक्य ऐसा नहीं करते तो आज आप मगध के राजा नहीं होते। तब राजा बिंदुसार वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन आचार्य ने इनकार कर दिया। उन्होंने ताउम्र उपवास करने की ठान ली और अंत में प्राण त्याग दिया था। यह भी एक कारण था। दूसरी एक कहानी मिलती है कि एक दर्दनाक कहानी आचार्य को जिंदा जला दिया गया था। एक दूसरी कहानी के अनुसार राजा बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, यह आज तक साफ नहीं है। जो भी हो, इससे महान विद्वान और तक्षशिला के महान गुरु होने के कारण उन्हें आज भी समग्र भारतवर्ष नमन करता है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व कई हजारों साल में एक बार ही धरती पर आते हैं। आखिर में विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय जगन्नाथ।